Good morning class. Let's continue the chapter 3 fiber to fabric. Next point is silk. Silk fibers are also animals fiber. जो सिल्क फाइबर होते हैं वो भी एनिमल फाइबर ही हैं, मतलब एनिमल से ही मिलते हैं हमें. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जो सिल्क वॉर्म है उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, और जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं और उनसे जो सिल्क ऑब्टेन करते हैं उस सिल्क को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं. मतलब जो सिल्क वॉर्म को पालता है और उससे सिल्क ऑब्टेन करता है, मतलब जो सिल्क उनसे मिलता है, उनको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव. मतलब उनसे हम लोग अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, आंटी से या दादी से पूछ सकते हैं, जब वो लोग साड़ी पहनते तो उन लोग कौन से टाइप की साड़ी पहनते थे, कौन से सिल्क की साड़ी पहनते थे. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. हम लोग साड़ी के बारे में डिस्कस करें इससे पहले हमें सिल्क मोथ की हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए. सिल्क मोथ वही जिनसे हमको सिल्क या सिल्क फाइबर मिलता है. Life history of silk moth. The female silk moth lays egg from which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, मतलब जो सिल्क मोथ फीमेल यानी लड़की होती है वही अंडा देती हैं, फिर उनको हैच करते हैं, मतलब हम लोग उनको फिर उसको ध्यान से रखते हैं ताकि उसमें से हम लार्वा निकले जो कि क्या कहलाता है, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहलाता है. यानी लार्वा, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म एक ही चीज़ है और उनके 3 नाम हैं. मतलब अंडे में से कैटरपिलर निकलता है. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. फिर जब कैटरपिलर अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला होता है तो उसको हम लोग प्यूपा कहते हैं. मतलब पहले अंडा हुआ, अंडे को हम लोग पहले गर्म करते होंगे, मतलब गर्म में रखते होंगे, फिर उसमें से कैटरपिलर निकला होगा, फिर कैटरपिलर अपना धीरे धीरे खाता पीता होगा, फिर उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. और वो प्यूपा अपने आसपास एक क्या करता है, नेट को बनाता है, मतलब जाल बनाता है. देन इट स्विंग्स इट हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. वो नेट कैसे बनाता है, अपने हेड को 8 के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा नंबर 8 है उसके अकॉर्डिंग अपने हेड को फिगर करता है. ऐसे 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 अपने सर को हिलाता है, तो उसी तरह वो नेट को बनाता है. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein. जब वो अपने सर को ऐसे ऐसे 8 के अकॉर्डिंग मतलब हिलाता है तो उसमें से क्या निकलता है, फाइबर निकलता है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं. उस प्रोटीन को which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. और वो जो प्रोटीन निकल रहा होता है वो क्या बनता है, हमारा सिल्क फाइबर. वो हवा के, मतलब जैसे उनको टेम्परेचर या हवा से जो भी उनको प्रोटीन वगैरह मिलता है उससे वो मिलके वो सिल्क फाइबर बनाते हैं. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. जैसे ही वो सिल्क फाइबर उनके कम्प्लीटली कवर हो जाते हैं, जो कैटरपिलर है, मतलब ऐसे सर को हिलाते हिलाते वो अपने पूरे आसपास उस सिल्क फाइबर को निकालते हैं, उससे वो कवर हो जाते हैं, खुद को उसमें कवर कर देते हैं. और उसके बाद सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और वो फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पे, मतलब वो बढ़ते जाते हैं. और दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून. और जो सिल्क फाइबर उन्होंने अपने आसपास कवर किया था उस कवरिंग को उन लोग कोकून कहते हैं. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. जब वो कोकून में रहते हैं तो वही वो इनटू प्यूपा से मोथ में कन्वर्ट होते हैं, मतलब उस कोकून के अंदर ही उनका डेवलपमेंट होता है. प्यूपा से वो मोथ में
कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपा कैटरपिलर के बाद वो मतलब उस डेवलपमेंट में पहुंच सक जाते हैं कि जिससे वो बटरफ्लाई बन जाए। ये देखिए इस तरह वो बन जाए। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर किस लिए यूज़ होता है? सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। और सिल्क यार्न इतना ही मजबूत है जितना कि स्टील का धागा यानी लोहे का धागा के बराबर ही वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और ये सिल्क यार्न कैसे मिलता है हमें? वही जो कोकून उसने बनाया, जो अपने आसपास कैटरपिलर ने जो कोकून बनाया था प्रोटीन का, वो वहाँ से मिलता है। ऑफ द सिल्क मोथ मतलब उस सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड द सिल्क यार्न दे yield इज डिफरेंट इन टेक्सचर, फॉर स्मूथ शाइनी दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। और ये बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ के सिल्क मोथ होते हैं जो अलग अलग तरीके के दिखते हैं। और उन अलग अलग जो सिल्क जो मिलता है हमें, जो सिल्क यार्न मिलता है, उनको वो अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर में बदलते हैं। मतलब उनका टेक्सचर अच्छा होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो एक को तसार सिल्क कहते हैं, मूगा सिल्क कहते हैं और कोसा सिल्क कहते हैं। मतलब वो अलग अलग तरीके के सिल्क को उनको मिलते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। और ये वही कोकून से ही उन लोग ये सिल्क निकालते हैं जो हमें मोथ से मिलते हैं, यानी सिल्क मोथ से मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिलता है हमें सिल्क मोथ, जो हमें सिल्क वर्म मिलता है, उसका नाम है मलबेरी सिल्क मोथ। मतलब उस सिल्क मोथ का नाम है मलबेरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। और इनका जो फाइबर होता है, यानी ककून, इस मलबेरी सिल्क का जो फाइबर होता है, सिल्क होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस यानी बहुत ही चमकदार होता है, एंड इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब खिंचावदार, मतलब उन्हें खींच सकते हैं। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और उनको हम ब्यूटीफुल कलर में डाई भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर यानी ये सिल्क वॉर्म का कल्चर, यानी जो हम लोग ने सीखा था सिल्क वॉर्म को पालना और उनसे सिल्क को निकालना, इस कल्चर को इंडिया में बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन माना जाता है। मतलब बहुत ही पुराना यहाँ का जॉब कह सकते हैं हम लोग, या काम कह सकते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। और इंडिया यहाँ पे बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करती है। फ्रॉम cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. अब ककून जो है वो सिल्क में कन्वर्ट होता है, तो इस सिल्क को कन्वर्ट करने के लिए मोथ्स को बहुत ज़्यादा पाला जाता है, उनके ककून्स को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड बनाने के लिए, मतलब सिल्क धागा बनाने के लिए। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, उस सिल्क वॉर्म को कैसे हम लोग पालते हैं, आइए देखते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। फीमेल सिल्क मोथ जो है वो बहुत सारे अंडे देती है एक ही टाइम पे। द एग्स आर सॉर्टेड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फाइबर। और उन अंडों को अच्छे तरीके से कपड़े पे या पेपर पे उनको केयरफुली ले लिया जाता है और फिर सिल्क वॉर्म फार्मर को बेच दिया जाता है। मतलब जो ये फार्मर सिल्क वॉर्म का काम करते हैं, मतलब सिल्क फाइबर के लिए, उनको बेच दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सिल्क मोथ ने अंडे दिए हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो फार्मर होते हैं उन सारे एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, यानी उनके सुटेबल कंडीशन में, उनके मतलब जैसा उनको कंडीशन मिलना चाहिए, उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब कम गर्मी होना चाहिए, मतलब कम पानी होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ताकि वो एग्स को हैच कर पाए, मतलब उन एग को अंदर जो कैटरपिलर को क्रिएट करवा पाए। द एग्स आर वॉर्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे। उन एग्स को इतना गर्म करा जाता है कि उसमें से लार्वा को हैच किया जाए। लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, मतलब उसमें से एग में से लार्वा को निकाला जाए। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीफ। ये तभी होता है, मलबेरी ट्रीज़ पे ही
ये सारे जो एग्स हैं उनको मलबेरी ट्रीज़ पे ही हैच करवाया जाता है, क्योंकि वो मलबेरी ट्रीज़ ही खाते हैं। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। वो जो कैटरपिलर्स हैं, जो लार्वा हैं, जो अंडे में से निकलते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं, दिन में भी रात में भी बहुत खाते हैं, तो वो उन खाने के अकॉर्डिंग ही अपने साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। और ये मलबेरी ही लीफ यानी पत्ते खाते हैं। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. फिर जब ये लीफ को खा लेते हैं उसके बाद वो बैम्बू ट्रीज़ में, मतलब जो बैम्बू ट्रीज़ होती हैं उनका ट्रे बना के उनको उनके पास में रख दिया जाता है। तो जब वो पत्तियाँ खा लेते हैं तब वो उस बैम्बू ट्रीज़ के अंदर जाके बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon। जब वो 20 से 30 दिन तक जब वो खा लेते हैं और जब वो खाना बंद कर देते हैं उसके बाद वो बैम्बू ट्री के अंदर चले जाते हैं, यानी बैम्बू में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं उन लोग, ककून को क्रिएट करते हैं, यानी उसमें स्पिन करते हैं। स्मॉल मतलब उस ककून को बनाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून गेट अटैच्ड। और जैसे वो उस ककून को बनाते हैं तो वो उस ट्रे में जाके अटैच हो जाता है, मतलब उस बैम्बू ट्री में ही अटैच रहता है। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। और ये कैटरपिलर जो होते हैं, सिल्क वर्म होते हैं, ये ककून के अंदर ही सिल्क मोथ में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो जो प्रोटीन उन लोग निकालते हैं उसी के अंदर फिर जब वो अपने आप को कवर कर लेते हैं उसके बाद ही वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट होते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क को कैसे इन लोग बनाते हैं। अ पाइल ऑफ ककून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। और इनके जो ककून्स हैं उनको लेके वो सिल्क फाइबर बनाते हैं। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। उस ककून को उन लोग या तो सूरज के सामने, सूरज में रखते हैं यानी सन में, या उसको बॉयल करते हैं, या ऐसी भाप की जगह पे रखते हैं कि जिससे वो बाहर आ जाए। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। जब वो गर्म हो जाता है तब वो सिल्क फाइबर्स उनको सेपरेट कर देते हैं, मतलब सिल्क फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जब वो ककून से जो थ्रेड होता है वो निकालते हैं उसको फिर सिल्क के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, मतलब उस सिल्क को रील करते हैं, मतलब उसको गोला गोला करते हैं। आपने देखा होगा ना, ऊन ऐसे तो आता नहीं है, उसको यान मतलब गोल 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 करके उसको इकट्ठा रखते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। अब उसकी मशीन आ गई है, उस ककून से जितने भी सिल्क होते हैं उनसे लेके अब वो मशीन उनको अलग से रील करा देती है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। जब वो सिल्क फाइबर उस सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, फिर उसको जो सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं, उनको दे दिया जाता है ताकि वो सिल्क के कपड़े बनाएं। सो चैप्टर इज एंड। सो थैंक यू क्लास। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू।